रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो डेटा एनालिसिस का सबसे बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट और स्टार्टिंग का कंसेप्ट इसके बारे में है। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे और टाइटल में देखा होगा और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आज का जो वीडियो है वो टाइप्स ऑफ एनालिसिस है। तो एनालिसिस या डेटा एनालिसिस क्या होता है ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है और फिर से एक बार आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो डेटा एनालिसिस मतलब जो डेटा जनरेट होता है आज के वर्ल्ड में 2022 में डेटा एवरी मिली सेकेंड जनरेट होता है और वो हर डोमेन में, चाहे वो फार्मेसी हो, हेल्थ सेक्टर हो, फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, जोमेटो का डेटा हो, हॉटस्टार का हो, आईपीएल का हो, हर मिली सेकेंड जनरेट होता है। वो डेटा हमें सीएसवी एक्सेल फॉर्मेट में आता है, टेबुलर फॉर्म जिसे बोलते हैं। जैसे कि कस्टमर नेम होगा, कस्टमर एड्रेस होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर ने क्या सेल किया, रेवेन्यू क्या है, बाई क्या किया, इनकम उनका कितना है, मेल है फीमेल है, कौन से स्टेट से है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी। ऐसे डेटा रॉ फॉर्मेट में होता है, उसको हम क्लीन वगैरह करते हैं, जैसे हम ईटीएल बोलते हैं, जो कि आगे के एक वीडियो में मैं आपको ईटीएल पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो डेटा ये जो आता है उसका हम पूरी तरह से डीपली एनालिसिस करते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल पे एनालिसिस करते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल पे करते हैं। तो उसमें दो प्रकार है, पहला है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है प्रिडिक्टिव। तो ये मैं अभी आपको पूरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। पहला जो डिस्क्रिप्टिव है वो क्या होता है, जो डेटा हम एनालिसिस करते हैं उसके बारे में सिर्फ हम पास्ट और प्रेजेंट के बारे में हम देखते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल ऐसा सोचते हैं, एक फाइनेंस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ग्रो जो कंपनी है, ग्रो, अपस्टॉक, जीरो द एंजल ब्रोकिंग जो है, आपको जो पसंद आएगी वो एग्जांपल आप इमेजिन करो। तो उस कंपनी का डेटा जो है पिछले 5 सालों में कितने लोगों ने वहाँ पे अकाउंट ओपन किए, कौन से स्टेट से है, मेल है या फीमेल है, उनका मतलब वो कौन सा ट्रेंड, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईपीओ लेते हैं या नहीं, यूनाइटेड स्टेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं नहीं, म्यूचुअल फंड एसआईपी कौन से इसमें, मतलब शॉर्ट टर्म जो स्मॉल कैप एसआईपी है, फिर लार्ज कैप एसआईपी है, ईएलएसएस है। ऐसे पूरी डीपली हम उसका एनालाइज करते हैं पास्ट और प्रेजेंट फॉरवर्ड में। मैं आपको एक छोटा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, मतलब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, ये मेरे पावर बीआई का एक बेसिक प्रोजेक्ट है। ये देखिए, एनालिसिस ऑफ 3 ईयर सेल्स 2016 से 18। जो डेटा हमें आता है वो इस फॉर्मेट में आता है, इसे हम टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं। ये फील्ड्स मतलब यहाँ पर टेबल्स होते हैं और ये जो है विजुअलाइजेशन, यहाँ पर पूरे विजुअलाइजेशन हम जो विजुअल्स ले रहे हैं, ये पाई चार्ट है, ये स्लाइसर है, ये बार चार्ट है, ऐसे होते हैं। और ऐसे ही हमें जो रॉ डेटा है, ये इसे हम रॉ डेटा बोलते हैं, जो क्लीन करके हम लाते हैं और इसे इंटरैक्टिव विजुअल्स और डैशबोर्ड्स हम बताते हैं, जिससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकलते हैं और हमारे क्लाइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि टोटल सेल्स 68 मिलियन है, ग्रॉस सेल्स जनवरी में इतने हैं। ये देखिए, जनवरी में ये टूल टिप होता है, ये जो आ रहा है, या फिर दिसंबर में यहाँ पर देखिए तकरीबन 17 करोड़ 21 लाख समथिंग है। ऐसे मतलब ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स है। ऐसे प्रॉपरली जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो होता है वो पास्ट और प्रेजेंट का डेटा, हम पास्ट में क्या चल रहा था हमारे डेटा या फिर हमारे कंपनी का, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी अपस्टॉक है, तो उसमें पास्ट और प्रेजेंट में क्या चल रहा था ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम पूरा बताते हैं। तो यूजुअली दो क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग। मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ आपको, व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आता है। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, और वो एनालिसिस में जो क्वेश्चंस ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली जो डेटा होता है वो 5 साल का, 10 साल पुराना, या फिर अगर बहुत भी 15-20 साल पुराना भी मिल सकता है, या फिर पिछले 1-2 साल का भी मिल सकता है। और हम जो पावर बीआई डेवलपर होते हैं वो मोस्टली 90% हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ही काम करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, पावर बीआई टूल हो, क्लिक हो, टैबलो हो, या फिर सीक्वल डेटाबेस लैंग्वेज हो। अभी ये सीक्वल डेटाबेस लैंग्वेज क्या है, तो ये देखिए, ये मेरे जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स को मैं सिखाता था, इसमें ये हमने पूरा मतलब ये पूरे प्रोजेक्ट्स वगैरह लिए थे। सीक्वल एक डेटाबेस लैंग्वेज है, वहाँ पर जहाँ पर हम उनके 3 फंक्शन है, डीएमएल, डीक्यूएल, डीडीएल, जो कि क्रिएटिंग ऑफ टेबल,
अल्टरिंग ऑफ टेबल, जो सब क्वेरी एग्जीक्यूशन सबस करते हैं, ऐसे ये सीक्वल लैंग्वेज है। ये मेरा नाम है, डेटाबेस मैंने उस नाम से क्रिएट किया था। तो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ये होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स, तो अगर आपको डेटा एनालिसिस एंड टू एंड कोर्स करना है तो मैं भी पर्सनल लेवल पे टीचिंग करता हूँ, जो कि तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। तो अगर आपको वो करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको एक दिन में कांटेक्ट कर दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब कोर्स की ये क्या है कि हमारे लैंग्वेज में है। आप अगर किसी बाहर इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पर मोस्टली इंग्लिश में ही सिखाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको हिंदी और मराठी में भी, जो कोई महाराष्ट्र से बंदा है जिसको मराठी समझ में आती है उनको मराठी में भी सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं, हिंदी में भी है। और ये टोटली 1-to-1 कोर्स है हमारे हमारे इस कोर्स में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते। एंड टू एंड मैं प्रॉपरली गाइडेंस सिखाता हूँ। और सैटरडे को इंटरव्यूज होते हैं, ऑडियो मॉक्स होते हैं, वीडियो मॉक्स होते हैं, टेस्ट आपकी होती है, और आपको 100% प्लेसमेंट का असिस्टेंट है। मतलब और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी अगर चाहिए ट्रेनिंग का तो वो भी मिलेगा। और मेरे पर्सनली एचआर, जो कंपनी के एचआर है उनके साथ कांटेक्ट है, तो प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस में यही है कि अगर आपने एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन जो होता है उस तरीके से पूरी तरीके से ये कोर्स किया ना, तो आपको ना ही किसी कंपनी एचआर के थ्रू या फिर किसी हमें जैसा बोलते हैं सपोर्ट जो बोलते हैं, या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, या फिर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। डेटा एनालिसिस में आपको खाली लॉजिकल सिनेरियो बेस्ड नॉलेज चाहिए, जो कि आप प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो और क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आईटी कंपनीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट को खुश रखना, हमारे प्रोजेक्ट ठीक करना। तो ये सर्टिफिकेट ज़्यादा मैटर नहीं करता, या फिर एचआर के साथ कांटेक्ट या फिर रिकमेंडेशन, डोनेशन, ऐसे कोई मैटर ज़्यादा नहीं करता। तो ये बात है। तो दूसरा है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है? जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। जो हमारा डेटा हमारे पास आया है, उस डेटा में हमने जब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है, उसके पास्ट और प्रेजेंट डेटा से जो हमने ये जो निकाले हैं इनसाइट्स, ये दूसरा प्रोजेक्ट देखिए आप, पॉपुलेशन रीजन वाइज, ये जो हमने नंबर्स निकाले, तो उस नंबर से हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, ये होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये हम क्लाइंट के साथ बात करते हैं। तो हम जो बीआई डेवलपर या डेटा एनालिस्ट होते हैं, 90% हमारा काम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में होता है, 10% प्रिडिक्टिव एनालिसिस में होता है। तो यहाँ पर हम क्लाइंट को बता सकते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट था पिछले साल 2021 में जो कर रहा था, जो कि एक यूरोपियन कंट्री थी, नॉर्वे का, वहाँ का था। तो वहाँ पर टोटली वहाँ के जो फाइनेंस स्टॉक मार्केट था उसका था। तो जब मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा काम किया, तो एट द एंड ऑफ पब्लिशिंग डिप्लॉइंग दैट टाइम आई वॉज टॉकिंग विथ माई क्लाइंट व्हाट टू डू इन फ्यूचर विद दैट कंपनी। तो वो मुझसे सलाह लेता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ चार्ट्स ऐसे थे, ये जो चार्ट्स है, जैसे हमारे यहाँ मनी कंट्रोल इन्वेस्टिंग .com वेबसाइट है, वैसे मेरे जो चार्ट्स है उस कंपनी के वेबसाइट के नीचे वो लगाए थे। जैसे कि आप एक ये वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि चार्ट्स है ये, तो ऐसे जो चार्ट्स थे वो वहाँ पर उन्होंने लगाए थे। तो ये टोटली प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है। और जब हमें क्लाइंट फ्रीडम देता है तो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, जो पाइथन डेटा के लिए यूज होता है, वो पाइथन और आर लैंग्वेज जो है वो मतलब इसमें उसके हेल्प से हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं। तो ये टोटली इस वीडियो का था। 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। और तो एट द एंड तो इस कोर्स में मैं क्या सीखा होगा? तो इस कोर्स में मैं मोस्टली डेटा वेयरहाउसिंग के कंसेप्ट आपको सीखा होगा स्टार्टिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर डेटा एनालिसिस का, पावर बीआई का अगर थोड़ा भी 1% भी नॉलेज नहीं होगा, कोई बात नहीं है, टोटली स्क्रैप से मैं सिखाऊंगा। तो उसमें डेटा वेयरहाउसिंग के थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गए। सीक्वल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो तकरीबन 2 to 3 वीक्स चलेगी। ये पावर बीआई टूल तकरीबन मोस्टली 2 महीने तक ये सिखाया जाएगा। और अलॉन्ग विथ इट SSIS और आर लैंग्वेज जो है, SSIS एक ETL टूल है, और आर लैंग्वेज जो है, जो कि एक डेटा एनालिसिस का है, वो सिखाया जाएगा। तकरीबन 3.5 मंथ्स to 4 मंथ्स का कोर्स होगा। और आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा अगर आपने ठीक से किया तो। अगर आप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
आप वहाँ पर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल करो। आगे जो वीडियो आएगी वो मेरे जो प्लेलिस्ट है डेटा एनालिस्ट पावर बीआई की, उसमें सारे वीडियोज़ है, पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। थैंक्स अ लॉट गाइस।